आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो जोहान्सबर्ग में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों की जांच के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में पाकिस्तान की ISI की पुश्तपनाही वाले दहशतगर्द गिरोह का पता लगाया है। गोवा में भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में आज भारतीय पैनोरामा का आगाज होगा। भारत और इसराइल ने आजाद तिजारत के समझौते के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की खातिर दायरा-ए-कार की शराइत पर दस्तखत किए हैं। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भारत में पैदा होने वाली पहली मादा चीता ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो जोहान्सबर्ग में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी का जनूबी अफ्रीका का ये चौथा सरकारी दौरा है। इससे कबल वो 2016 में 2 तरफा दौरे और 2018 और 2023 में ब्रिक्स की सरबराह मीटिंगों के लिए वहां गए थे। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, IPSA लीडरों की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। जनाब मोदी आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। हमारे नामनिगार ने बताया है कि G20 की ये लगातार चौथी ऐसी सरबराह कॉन्फ्रेंस है जो आलमी खित्ते जुनूब में हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम G20 के एजेंडे के ताल्लुक से भारत के नजरियात पेश करेंगे। इम्कान है कि जनाब मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस के तीनों इजलासों से खिताब करेंगे। G20 सरबराह मीटिंग के मौके पर वजीर आजम भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, IPSA के लीडरों के साथ मीटिंग में शिरकत करेंगे और कई आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। जनूबी अफ्रीका में भारतीय हाई कमिश्नर प्रभात कुमार ने कहा है कि वजीर आजम का दौरा न सिर्फ G20 के लिए एक अहम मौका है, बल्कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। It's a great opportunity to not only for the G20. ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि G20 के लिए भी 2 तरफा ताल्लुकात के हवाले से एक अहम मौका है। वज़ीर आज़म के जनूबी अफ्रीका आने का ये मौका भारत के लिए भी अहम है और लोग उनकी आमद के मुंतज़िर हैं। For India and people are looking forward for Prime Minister coming here. वहां आबाद भारतीय बिरादरी भी जनाब मोदी के दौरे के हवाले से काफी पुरजोश है। अफ्रीकी सरजमीन पर पहली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस और उसमें भारत की शिरकत से आलमी खित्ते और अफ्रीकी बर्र आज़म में शराकत दारी के तई उसके मुसलसल अज़्म का इजहार होता है। जोहान्सबर्ग से असनुओं की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 रहनुमाओं की 20वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने का मौका मिलेगा। जनाब मोदी ने कहा कि वो वसुधैव कुटुम्बकम और एक कुर्रा अर्ज, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल के मुल्क के नजरिए के ऐन मुताबिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत का नुक्ता नजर पेश करेंगे। जोहान्सबर्ग रवाना होने से कबल अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि यह खास नौइयत की सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि ये ऐसी पहली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस है जो अफ्रीका में हो रही है। जनाब मोदी ने इस बात का तस्करा किया कि 2023 में भारत की सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन G20 की रुकन बनी थी। इस साल के G20 इजलास के मौजू यकजहती, बराबरी और पायदार निजाम को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जनूबी अफ्रीका ने नई दिल्ली और रियो डी जेनेरो में मुनक्किदा साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस के नतीजों को आगे बढ़ाया है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि वो साझेदार मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करने और IPSA की 6ठी सरबराह मीटिंग में शिरकत के मुंतजिर हैं, जो G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मुनक्किद हो रही है। जनाब मोदी ने कहा कि वो जनूबी अफ्रीका में आबाद भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलने के मुंतजिर हैं। हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों की जांच के लिए एक अलहदा खुसूसी तहकीकाती टीम बनाई है। इस यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टरों को लाल किले में नजदीक कार धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
یہ خصوصی جانچ ٹیم 2 اسسٹنٹ پولیس کمشنروں، 1 انسپکٹر اور 2 سب انسپکٹرز پر مشتمل ہے اور یہ مذکورہ یونیورسٹی کی سرگرمیوں کے تعلق سے ایک جامع رپورٹ تیار کر رہی ہے۔ فرید آباد کے پولیس کمشنر ستیندر کمار گپتا نے SIT کو یہ جانچ کرنے کی ہدایت دی ہے کہ کس طرح یہ یونیورسٹی دہشت گردی کا گڑھ بن گئی۔ SIT کے ارکان سے کہا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروہ کے لیے سرمائے اور دھماکہ خیز مادے کی فراہمی کے بارے میں تفصیلی جانکاری اکٹھا کریں۔ دہشت گرد گروہ میں آس پاس کے گاؤں کے باشندوں کے رول کے بارے میں بھی رپورٹس تیار کی جا رہی ہیں۔ پنجاب پولیس نے گولی باری کے بعد لدھیانہ میں پاکستان کی پشت پناہی والے ایک دہشت گرد گروہ کا پتہ لگایا ہے۔ اس واقعے میں 2 ملزم زخمی ہو گئے۔ کل پولیس کے ساتھ گولی باری میں ایک ملزم شدید طور پر زخمی ہوا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ لدھیانہ کے پولیس کمشنر سوپن شرما نے بتایا کہ لدھیانہ میں ان دونوں کو ان کے غیر ملکی آقاؤں نے ریاست میں کشیدگی پھیلانے اور امن میں خلل ڈالنے کے لیے سرکاری عمارتوں اور دیگر مقامات پر گرینیڈ حملے کرنے کا کام سونپا تھا۔ ان کے قبضے سے جو اشیاء ضبط کی گئی ہیں ان میں چینی ساخت کے 2 دستی بم، جدید طرز کی 5 پستول اور تقریباً 50 کارتوس شامل ہیں۔ ان کے 3 ساتھی پہلے ہی لدھیانہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ ان میں سے ایک ملزم اس شخص کا ساتھی ہے جس نے ممبئی میں اداکار سلمان خان کی رہائش گاہ پر فائرنگ کی تھی۔ جالندھر سے راجیش والی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور اسرائیل نے دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے FTA کے دائرہ کار کی شرائط پر تل ابیب میں دستخط کیے ہیں۔ ان پر کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور اسرائیل کی معیشت اور صنعت کے وزیر نیر برکت نے دستخط کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب پیوش گوئل نے کہا کہ دونوں ممالک نے ایک جامع FTA کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے جس کا مقصد 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو ازسر نو تشکیل دینا ہے۔ بھارت اور اسرائیل نے 2 طرفہ سرمایہ کاری سے متعلق معاہدے کے بعد آزاد تجارتی معاہدے کے لیے مل کر کوششیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ آزاد تجارتی معاہدہ بڑے بازار تک رسائی، سرمایہ کاری اور اشیاء اور خدمات دونوں کی تجارت میں سہولت پیدا کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر نے بھارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اس میں شامل ہونے کا اظہار کیا کہ بھارت ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھر رہا ہے اور مستقبل میں یہ ایک بڑی عالمی قوت ہوگا۔ 22 ستمبر کو شروع کیے گئے GST بچت اتسو سے پورے ملک میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے تحت نریندر مودی سرکار نے کئی شعبوں میں GST شرحیں کم کی ہیں۔ آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ زرعی شعبے میں نئی GST شرحوں سے کس طرح شہریوں کو مدد مل رہی ہے۔ نئی GST اصلاحات سے زرعی شعبے کو کافی راحت ملی ہے کیونکہ اس میں استعمال ہونے والی اشیاء، مشینری اور متعلقہ سرگرمیوں پر ٹیکس کا بوجھ کم ہو گیا ہے اور ملک کے کسانوں کے لیے زراعت اور بھی سہل ہو گئی ہے۔ کیمیاوی کھاد میں استعمال ہونے والی امونیا، سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ پر GST اب صرف 5% رہ گیا ہے جبکہ پہلے یہ 18% تھا۔ اس طرح کم خرچ کیمیاوی کھاد کی بہتر دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ٹریکٹرز وغیرہ پر GST پہلے کے 12% سے گھٹا کر اب 5% کر دیا گیا ہے۔ ادھر آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بنگلورو کے سابق سائنسداں بی نارائن سوامی نے سرکار کے اقدام کو سراہا اور کہا کہ اس شعبے میں ٹیکس کم ہونے سے پورے ملک میں کسان کنبوں کو کافی مدد مل رہی ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد زرعی آمدنی کو فروغ دینا، امداد باہمی اداروں کو مستحکم بنانا اور زیادہ مضبوط اور زیادہ خود کفیل زرعی معیشت کو تقویت پہنچانا ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ گوا میں جاری بھارتی بین الاقوامی فلم فیسٹیول IFFI میں آج 2 بھارتی فلمیں دکھائی جائیں گی۔ راج کمار پیریاسامی کی ہدایت کاری میں بنی تمل فلم امرن فیچر فلم زمرے میں پہلی فلم ہوگی جبکہ کملیش کے مہرا کی ہدایت کاری میں بنی ہندی فلم کاکوری غیر فیچر فلم کے زمرے میں دکھائی جانے والی پہلی فلم ہوگی۔ انڈین پینوراما سیکشن میں کل 25 فیچر فلمیں اور 20 غیر فیچر فلمیں دکھائی جائیں گی۔ انڈین پینوراما IFFI کا سب سے اہم سیکشن مانا جاتا ہے جس میں مختلف بھارتی زبانوں اور اصناف کو پیش کیا جاتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ انڈین پینوراما سیکشن بہترین ہندوستانی فلموں کی نمائش ہے جو ملک کی دولت مند سنیمائی ووھتا اور ہنر مندی کو پیش کرتا ہے۔
इंडियन पैनोरामा मुल्क की मुख्तलिफ सांस्कृतिक सामाजिक थीमों को और कहानियों को पेश करता है जो हिंदुस्तान के समाज की झलक है। ये सेक्शन बेहतरीन हिंदुस्तानी फिल्में, निर्देशन, अदाकारी और दूसरे फनकाराना और टेक्निकल शोबों में उम्दा काम को सराहता और मनाता है। हिंदुस्तानी सिनेमा की बेहतरीन पेशकश करते हुए इंडियन पैनोरामा इफ़ी में हिंदुस्तान की आलमी सिनेमाई पहचान को मजबूत करता है और हिंदुस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकारों के बीच सहयोग और तबादला ख्यालात को बढ़ावा देता है। सायरा मुज्तबा, खबरनामे के लिए। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने मुत्तला किया है कि भारत में पैदा हुई मादा चीता मुखी ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि हालिया तारीख में पहली मरतबा भारत में पैदा हुई मादा चीता ने बच्चों को जन्म दिया है। प्रोजेक्ट चीता के लिए इसे एक संग-ए-मील करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस नस्ल के चीतों के माहौल को अपनाने, उनकी सेहत और तवील मुद्दती इम्कानात के सिलसिले में ये एक मुस्बत इशारा है। उन्होंने मजीद मुत्तला किया कि मादा चीता और उसके बच्चे सेहतमंद हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 2 रोज के लिए अंडमान निकोबार जजायर में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात की एजेंसी ने अगले 3 रोज के दौरान केरला, माहे और तमिलनाडु में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 2 रोज में मगरबी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्दी में इजाफा होने की भी पेशगोई की है। इस दौरान दिल्ली NCR में हवा का मयार मुसलसल बहुत खराब के जुमरे में है। सुबह 6 बजे AQI 374 दर्ज किया गया। हवा के खराब मयार के पेश नज़र हवा के मयार के बंदोबस्त से मुताल्लिक़ कमीशन ने कौमी राजधानी और उससे मुत्तसिल इलाकों में रफ्ता रफ्ता इक़दामात से मुताल्लिक़ मंसूबे का तीसरा मरहला ग्रैब 3 नाफिज किया हुआ है। हुकूमत ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में नए सेक्रेटरी साहिबान को मुकर्रर किया है। नीरज मित्तल को पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। मनोज जोशी अब अद्वियात के महकमे के सेक्रेटरी होंगे, जबकि वी विद्यावथी माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ महकमे के सेक्रेटरी होंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आलमी बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल के आखिरी दिन भारत ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए सोने के 9 तमगे जीते। भारतीय खवातीन मुक्केबाज जैस्मीन लंबोरिया, निखत जर्रीन, प्रवीण हुड्डा, अरुंधति चौधरी, प्रीति पवार, मीनाक्षी हुड्डा और नुपुर श्योरन ने कल सोने के 7 तमगे जीतकर मुल्क के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की। मर्दों के जुमरे में सचिन सिवच और हितेश गुलिया ने भी सोने के 2 तमगे जीते। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, परताब और मिलाप समेत आज के सभी अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जुनूबी अफ्रीका की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा जुनूबी अफ्रीका का दौरा आज से G20 सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को नुमाया करते हुए लिखा है कि भारत की जद्दोजहद आज़ादी में कबायली बिरादरी का रोल भारत की तारीख में एक शानदार बाब है। नीतीश कुमार ने बिहार के वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। तकरीब में वजीर आजम समेत कई अहम रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस खबर को सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। वज़ीर ख़ारजा और डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय बिरादरी से बातचीत की और उनके अहम रोल को उजागर किया। इस खबर को भी आज के अखबारों ने नुमाया किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो जोहानिसबर्ग में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों की जांच के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में पाकिस्तान की ISI की पुष्ट पनाही वाले दहशतगर्द गिरोह का पता लगाया है। गोवा में भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में आज भारतीय पैनोरामा का आगाज होगा। भारत और इसराइल ने आजाद तिजारत के समझौते के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की खातिर दायरा-ए-कार की शराइत पर दस्तखत किए हैं। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भारत में पैदा होने वाली पहली मादा चीता ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।